शादी अभी नहीं करनी ताकि पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो जाए। ये बात उसके मुंह से अच्छी लगती है बेटा जिसकी सारी तवज्जो पढ़ाई की तरफ, लेकिन तुम्हारी तवज्जो तो किसी और ही तरफ है। क्या मैं जानता नहीं? महाराज ने तुम्हारी माँ से कह दिया अच्छा सा कोई रिश्ता देख के बात पक्की करें और तुम्हारे एग्जाम्स के बाद शादी की तारीख से। अब मुझे आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं बात समझने की अब तुम्हारी बारी है रमशा। तुमने शानी से रिश्ते से इनकार किया, मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बात मान ली। वो जिद बहस नहीं की, न तुम पे कुछ सख्ती की, हमेशा तुम्हारी खुशी को अहमियत दिए ना। तो अब एक अच्छी बच्ची होने के नाते तुम पर भी फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप की बात की लाज रखो। जाओ इम्तिहान की तैयारी करो शाबाश। वही तो, मुझे खुद कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं अब। रमशा, देखो ये अब तुम्हें फैसला करना है। तुम इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हो या फिर तुम्हें अपनी जिंदगी को बदलना है। देखो अगर तुम इसी तरह अच्छी अच्छी ऑफर्स को रिजेक्ट करती रही ना तो तुम अपनी जिंदगी में वो कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगी जो तुम चाहती हो। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हानिया मैं क्या करूं, मैं तो खुद इन सब चीजों से निकलना चाहती हूँ लेकिन घर में मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, मुझे पता है ना। बताओ मैं क्या करूं अब। तुम एक काम करो, तुम इस्लामाबाद चली जाओ। दानिश कमाल का वहां बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, वो तुम्हें काम भी देंगे और रिहाइश भी देंगे। इस्लामाबाद? इतना दूर मैं अकेले कैसे जाऊंगी? हाँ तो इस्लामाबाद कौन सा दूर है? लोग अपना करियर बनाने के लिए ना दूसरे मुल्क चले जाते हैं और तुम इस्लामाबाद जाने से घबरा रही हो। मैं घबरा तो नहीं रही हूँ, वो बस मुझे पता है ना कि घर वाले जाने नहीं देंगे। तो फिर तो तुमने कर ली एक्टिंग। शूट के लिए तो तुम्हें दूसरे मुल्क जाना पड़ेगा, तब क्या करोगी तुम? हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। शूटिंग के लिए ना मुल्क से बाहर भी जाना पड़ता है। और मेरे अब्बू जी वो तो मुझे कभी कराची से बाहर नहीं लेके गए, मुल्क से बाहर क्या जाने देंगे। हाँ तो अब रमशा फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम्हें सारी जिंदगी इन हसरतों के साथ जीना है या फिर इन ख्वाबों को पूरा करना है? इट्स अप टू यू। एनी बेटा, तुम ना जरा चाय चढ़ा देना। हाँ जी। और तुम रमशा बर्तन धो लेना बेटा। मैं नहीं तो और कौन? भाभी मुबारक हो आपको। मुबारक? सलमा किस बात की मुबारकबाद? अरे मैं आपको बताना भूल गई थी, वो खातून जो देखते आई थी ना रमशा को, उन्हें रमशा अपने बेटे के लिए पसंद आ गई है। और वो अपने बेटे से मिलवाना चाहती हैं लड़की को, तो आपको जब भी टाइम मिले ना जरा आप उन्हें फोन कर लीजिएगा।
हाँ वो तो ठीक है सलमा, लेकिन पहले मैं रमशा के अब्बू से बात कर लूँ, हाँ फिर आराम से उन्हें फ़ोन कर लूँ। आपको जो बेहतर लगे जैसे। भाई हमारी रमशा है ही इतनी प्यारी, हाँ तो करना ही था। सलमा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बेटी के रिश्ते के लिए इतनी कोशिशें की, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। भाभी कैसी बातें कर रही हैं? रमशा मेरी भी बेटी है और हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारी बच्चियां जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। आमीन। बहुत मजा आ रहा है ना? हेलो, बहुत मजा आ रहा था ना तुम्हें? अच्छी तरह देख रही थी कितने तुम्हारे दांत निकल रहे थे। मैं तो तारीफ ही कर रही थी, गलत क्या कहा? एनी, ज्यादा बनो मत। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अफनान को पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, और तुम मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो। अगर तुम वाकई अफनान से मोहब्बत करती हो तो उसे अपने बारे में सब कुछ सच सच बताओ। उसे कहो कि वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आए यहाँ पर। पागल हो गई हो क्या? अफनान को देखा भी है, क्या स्टेटस है उसका? वो क्या, उसके घर में से कोई भी यहाँ पे आना नहीं पसंद करेगा। अफनान को मैं सच तब बताऊंगी जब मेरे पास भी अफनान जितना बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, पैसा, शोहरत, ये सब कुछ होगा। तब मैं अफनान को बताऊंगी ताकि वो या उसकी फैमिली को यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रिश्ता भी तो बराबरी की सतह पर तय होता है ना, ऐसे तो नहीं हो जाते रिश्ते। हर तुम यकीन करो एनी, ये सब बहुत जल्द होने वाला है। तुम इतने बड़े बड़े ख्वाब कैसे देख लेती हो रमशा? तुम्हें क्या लगता है पैसे कमाना इतना आसान है कि इंसान बाहर जाता है, दरख्तों से पैसे तोड़ता है और फौरन से अमीर हो जाता है? अरे मेरी जान, समझो कुछ ऐसा ही होने वाला है बस अब। रमशा सच सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अबे चल, मैं कोई पागल हूँ जो अपने प्लान्स तुम्हें बता दूँ? वैसे भी जब भी मैंने तुम्हें कुछ बताया है ना, हमेशा मेरे प्लान ही बर्बाद हो। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे सारे कामों में मैं ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी अपने इतने छोटे से दिमाग में ना ज्यादा बोझ मत डाल। तुम्हें मेरा बहुत ख्याल है ना, बहुत हमदर्दी है मुझसे। तो एक काम करो, ये सारे बर्तन तुम धो दो। मैं बर्तन नहीं धो रही हूँ, मैं सिर्फ चाय बनाऊंगी, बर्तन तुम धोगी। देख बेटा, बर्तन तो तू ही धोए। चल उठा सारा सामान और जाके बर्तन धो, ग्रीन टी बना के मेरे रूम में लेकर आओ। ग्रीन टी बना के रूम में लाओ।